सुप्रीम कोर्ट नेतागिरी करने के लिए नहीं हुआ, वहां पर न्याय व्यवस्था बनाने के लिए हुआ। वो बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST हैं, उच्च न्यायालय में कितने SC ST हैं, जिला सत्र न्यायालय में कितने SC ST हैं, आपका कैबिनेट सचिव कितने SC ST हैं, कितने मंत्री SC ST हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी ST SC हैं, कितने मीडिया में ST SC हैं, कितने कुलपति ST SC हैं। बताए वो उनके पास आंकड़ा है तो बताए कौन खा रहा है हिसाब। सुप्रीम कोर्ट पहले बताए आप किस आधार पर कह रहे हैं कि फलाना जाति फलाना समुदाय आपका आरक्षण खा रहा है, पहले वो बताए किस आधार पर, कोई आंकड़ा है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र की सरकार में रहेगी, दलितों, गरीबों, मजलूमों और जो है अल्पसंख्यकों का भला नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसने खरीद लिया है और ये जो सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देती है। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ये जो है अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो जो भी हमारे लोग हैं पूरे देश में इस तरह से एकदम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। कोर्ट जो है अभी से भी हमारे साथ न्याय करे, ये जाति का जो वर्गीकरण किया है ये वर्गीकरण न करे। SC ST वर्गीकरण के खिलाफ आज भारत बंद है, क्या कुछ कहिएगा? जी बिल्कुल, SC ST वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और बहुत बड़ा उनके साथ अपराध किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसलिए SC ST के लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी हक और अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट आज तो शाम तक चलेगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अपनी कान के द्वारा आवाज़ नहीं सुन पाता है तो ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपनी आदेश को वापस नहीं लेता है, तब तक हम लोग अपनी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारत बंद के लिए हम कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ST SC के बंटवारा होना चाहिए। उसमें जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ले रहे हैं सीट और नहीं मिल रहा है, और इस आधार पर गरीब के नाम पर खाली एक छद्म रूप से तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। जिस तरह OBC को तोड़ दिया गया, कहा गया कि सारा आरक्षण विभिन्न राज्यों में यादव खा रहा है। जैसे बिहार में ही गिनती हुआ तो 14% यादव था, लेकिन 3% उनकी नौकरियों में आरक्षण थी। उसी तरह उनके पास आंकड़ा है कौन जाति है कौन आरक्षण खा रही है, सुप्रीम कोर्ट आंकड़ा नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट बता दे कि कितने ST ST उसमें हैं। वो सुप्रीम कोर्ट अंग्रेज की तरह काम कर रही है, अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति कर रही हो, उससे फिर नेताओं के इशारों पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। जो सरकार के हथकंडे में आ गई है सुप्रीम कोर्ट, उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं आप एक स्वतंत्र विचार हैं, स्वतंत्र आपका अथी है। जबकि उनका सबसे बड़ा बेंच है इंदिरा साहनी बेंच, उसमें भी बात आया था जो SC ST को तोड़ा नहीं जा सकता। जो 13 बेंचों वाली जो कमेटी है उन्होंने वो फैसला दिया था। तो 6 बेंचों वाली कमेटी कौन होती है फैसला देने वाली? 6 बड़ा होता है, 13 बेंच बड़ा होता है। तो 13 बेंच के विरुद्ध जाकर ये 6 बेंच फैसला देने वाली कौन होती है जो SC ST को तोड़ो? क्यों तोड़ना भाई? अब कह रहे हैं कि उनको नीचे लोगों का आरक्षण नहीं मिल रहा। अरे भाई उन जो पढ़े लिखे उसमें जो है उनको तो आप दे ही नहीं रहे हैं, सीट खाली जा रहा है। जब सीट खाली जा रहा है तो कौन कह रहा है कि आप आरक्षण खा जा रहे हैं? जब टोटल आदमी से भर जाएगा तब न कहिएगा कि नहीं दूसरा लोग को नहीं जा रहा है। जबकि वो सीटें में खाली जा रहा है तो उनके जो भी पढ़े लिखे उनको तो मिल ही नहीं रहा, तो कह रहे हम ठेला चलाने वालों को तो जूता सीने वालों को देंगे। अरे भाई तो दो ना भाई, उनको जो जिस लायक है उसको दो ना, लेकिन जो पढ़े लिखे उनको भी नहीं दे रहे हो तो तुम कह रहे जूता सीने वालों को देंगे। ये तो क्या बोलते हैं एक नेतागिरी हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट नेतागिरी करने के लिए नहीं हुआ, वहां पर न्याय व्यवस्था बनाने के लिए हुआ। वो बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST हैं, उच्च न्यायालय में कितने SC ST हैं, जिला सत्र न्यायालय में कितने SC ST हैं, आपका कैबिनेट सचिव कितने SC ST हैं, कितने मंत्री SC ST हैं, कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी ST SC हैं, कितने मीडिया में ST SC हैं, कितने कुलपति ST SC हैं। बताए वो उनके पास आंकड़ा है तो बताए कौन खा रहा है हिसाब। पहले उसकी गणना करा लीजिए और तब उसके बाद बात कीजिए कि कौन खा रहा है। आपके पास आंकड़ा कहाँ है? ऐसे पान के गुमटी में बैठे हुए जो 2-4 होता है उसी को आप आधार बना रहे हैं। कोई आंकड़ा होगा तो ना आप दीजिए कोई फैसला, बिना आंकड़े का फैसला दे दीजिए कौन खा रहा है कौन खा रहा है। ऐसे ही हाल करता है। एक बच्चे में हम लोग सुनते थे कि तुम्हारा वो कान लेकर भाग गया, तो क्या हम कौवा कान लेकर भाग गया तो हम उसके पीछे दौड़ेंगे क्या अपना कान टूएंगे? तो ये बताए सुप्रीम कोर्ट पहले बताए आप किस आधार पर कह रहे हैं कि फलाना जाति फलाना समुदाय आपका आरक्षण खा रहा है, पहले वो बताए
21,000 पर कोई आंकड़ा है उनके पास कि ऐसा ही काम चाय की दुकान पर कोई बदकही हो रहा है, उस बदकही को आधार बनाकर आप कहिए कि जो नहीं फलाना दुकान आरक्षण खा रहे हैं, अभी तक आरक्षण नहीं मिला। उनको सोचना चाहिए, जो वहाँ बैठ कर जातिवादी नीति बनाते हैं, वो जातिवादी नीति क्या है? इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यह सिर्फ वो नीति क्या हो रहा है? अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो राज करो, सुप्रीम कोर्ट उस पैदान पर गिर चुका है। इतना स्थिति उसका खराब होगा, उसकी विश्वसनीयता चली गई है। कभी जमाने में हम सुनते थे, किसी झगड़ा होता था तो कहते चलो तुमको कोर्ट के कटघरा में फैलाएंगे। आज कोर्ट की स्थिति क्या हो गई है? आज कभी उसको भगवान मानते थे सुप्रीम कोर्ट को, हम कभी उसमें जनता में क्या बोलते विश्वास था, कहते थे कि हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे जिला कोर्ट में तुमको पहुंचाएंगे, कटघरा में खड़ाएंगे, ऐसे हम दम ताम के बोलते थे। अब किस आधार पर उसको बोलेंगे? हमको अब शर्म आ रहा है जो ऐसे न्यायपालिका पर। न्यायपालिका कोई होती है जो शासन के खिलौना बन चुकी है। न्यायपालिका का मतलब कुछ अलग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शशि भूषण भारती है और मैं सामाजिक न्याय मंच से और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और हथुआ अम्बेडकर कमेटी का सचिव हूँ। आप क्या कुछ कहिएगा भारत बंद को लेकर? जी, मुझे ये कहना है कि आज के समय में जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, केंद्र की सरकार जो है, इस तरह का जो है समाज में एक एजेंडा लाती है, इस तरह का इसका मतलब करनी धरनी है कि क्या बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट को भी इसने खरीद लिया है और ये जो सरकार चाहती है, सुप्रीम कोर्ट वही फैसला देती है। सुप्रीम कोर्ट जो है SC ST वर्गीकरण कर रही है और ये हम लोग किसी भी हाल में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी हो जाए। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, उसको इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी जो चीफ है बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने इस चीज़ को बखूबी अपने लोगों को समझाया, बताया और वो खुलकर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी अभी तक न केंद्र सरकार के खिलाफ आई है, न सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आई है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुना दिया, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको लागू करना चाहती है। और जो 131 सांसद गए, घड़ियाली आंसू बहा रही है। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये दलितों पिछड़ों के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र की सरकार में रहेगी, दलितों, गरीबों, मजलूमों और जो है अल्पसंख्यकों का भला नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है केवल सवर्णों की बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहाँ सोच रहे हैं कि भाई सभी लोग हमारे हैं। जब फैसला आता है केवल संविधान विरोधी ही फैसला आता है। इसी तरह से एट्रोसिटी पर आया था तो हम लोगों ने विरोध किया था 2 अप्रैल 2018 को, और फिर उसको वापस लेना पड़ा था। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुबह से 9 बजे से 6 बजे तक ये चलेगा और हम लोग लगे हैं सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को ये जो है अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो जो भी हमारे लोग हैं पूरे देश में इस तरह से एकदम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। नहीं तो सरकार अपने आप को सुधारे, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुधारे। इतना ही मैं कहूँगा, इससे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे मेरा परिचय, मेरा नाम हृदयानंद राव है और मैं यहीं बगल के हथुआ नगर पंचायत का ही रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 17 का, और हथुआ विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। कहना चाहूँगा कि अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे समाज को जितना % आरक्षण था उतना भी हमारे समाज को मिल नहीं पाया था। और अभी समय आया, हमारे समाज के लोग, दबे कुचले लोग अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहे थे। जितने % अभी सर्विस होना था वो भी हम लोगों को नहीं मिल पाया। जब समय आया तो वर्गीकरण, कोर्ट वर्गीकरण करने का काम किया, जाति तोड़ो और लड़ाने का काम किया है। ये इस प्रकार का ये जो काम की है कोर्ट, ये जुल्म है, अत्याचार है। हमारे समाज को इनको अच्छा देखना नहीं लगता है। अभी तक हमारा समाज किसी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा था, इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लोग, समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, जिसे कोर्ट हमारे साथ न्याय, अत्याचार, जुल्म कर रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि
कोर्ट जो है अभी से भी हमारे साथ न्याय करे। ये जाति का जो वर्गीकरण किया है ये वर्गीकरण ना करे तो बहुत बढ़िया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम रविंदर राम है और मैं नगर परिषद के उपाध्यक्ष हूँ।